हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन साइंस सिंप्लीफाइड। तो माय डियर 10th क्लास स्टूडेंट्स, आप सभी को अच्छे से पता है कि हमने 10th क्लास का सेकंड चैप्टर है जो वो शुरू कर रखा था और उसके 3 पार्ट हमने ऑलरेडी कर लिए हैं। आज हमारा ये 4th पार्ट होगा। तो 3 पार्ट में अभी तक हमने क्या क्या किया है एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं। देखो, चैप्टर हमने स्टार्ट किया था एसिड, बेस एंड साल्ट। स्टार्टिंग में इसकी बेसिक सी प्रॉपर्टी थी, ये बार बार मैं रिपीट नहीं करूँगी, कल भी की थी ये मैंने कल की क्लास में। तो जिन स्टूडेंट्स ने वो क्लास नहीं देखी, पहले पार्ट 1 देखना, पार्ट 2, पार्ट 3, देन आप इस क्लास को देखना। ठीक है बच्चे। तो जो कल की क्लास थी वो हमने यहाँ से की थी। पीएच स्केल वाला टॉपिक था जो हमारा, ये किया था हमने। पीएच स्केल हमने यहाँ पे पढ़ा था कि 0 to 14 तक काउंटिंग होती है। 0 to 7 आपका एसिड होता है, 7 to 14 आपका बेस होता है, और 7 पे हमने किया था न्यूट्रल होता है। और न्यूट्रल यानी कि जैसे वाटर होता है वो हम बोल सकते हैं। फिर 0 to 7 जो आपकी एसिड की कैटेगरी है, जो अम्ल की कैटेगरी है, उसमें भी हमने बताया था कि स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं यानी कि प्रबल अम्ल होते हैं, एंड वीक एसिड होते हैं मीन्स दुर्बल अम्ल होते हैं। तो वो कैसे होते हैं आपके 0 to 3 या 3.5 तक होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है बच्चे, जैसे यहाँ एरो आप देख रहे हो, 0 की साइड इंक्रीजिंग दिखा रहा है ना ये, यानी कि जितनी लोवेस्ट वैल्यू होगी 7 से वो उतना ही ज़्यादा एसिड होगा। 7 के जितना पास आएगा एसिडिक करेक्टर उसका डिक्रीज होता जाएगा, और 7 से प्लस वैल्यू जब होगी तो वो एसिड नहीं रहेगा, फिर वो बेस बन जाएगा। इसीलिए हमने बोला है कि 7 to 14 क्या थे, बेस थे। तो 0 to 3.5 स्ट्रॉन्ग एसिड, 3.5 to 7 हमारे वीक एसिड, देन 7 to 10 की जो रेंज है वो आपके वीक बेस, और जो 10 से आपकी फिर 14 की रेंज है वे क्या थे आपके स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है। तो हमने ऐसे ही किया था कि पीएच स्केल के जो एंड पॉइंट होते हैं वहाँ पे दोनों हमारे स्ट्रॉन्ग होते हैं, एसिड भी एंड बेस भी, और जो मिडल में होता है यानी कि आपका ये 4th से लेके 10th तक की जो रेंज होगी वहाँ आपके वीक होते हैं, एसिड भी एंड बेस भी। ओके स्टूडेंट्स, पीएच स्केल का हमने कल ये टॉपिक कर लिया था अच्छे से डिटेल में, इसीलिए मैंने आज आपको ऊपर से बताया है कि जस्ट ये है कि कल की क्लास का थोड़ा सा ये रिवीजन होगी। उसके बाद हमने ये किया था कि किस में एसिड होता है उसके पीएच के बेस पे। ठीक है बच्चे। देन इम्पोर्टेंस भी कर ली थी पीएच की एवरीडे लाइफ में। सभी को पता ही होगा कि ब्लड का पीएच कितना होता है, कल हमने ये चीज़ पढ़ी थी ना। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि ब्लड का पीएच कितना होता है। लेट अस सी हाउ मैनी स्टूडेंट्स वॉच क्लास वेरी केयरफुली एंड लिसन प्रॉपरली। उसके बाद ये हमने सॉइल वाला भी कर लिया था टॉपिक, सेल्फ डिफेंस प्लांट्स वाला इतना इंटरेस्टेड था ना ये भी कर लिया था। और फिर ये टेबल मैंने आपको लर्न करनी दी थी। ठीक है बच्चे, तो ये टेबल आपने ज़रूर लर्न कर लेनी है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है ये टेबल। उसके बाद ये आपके क्वेश्चंस आए थे, ये भी हमने सॉल्व कर लिए थे। देन आज है हमारे पास साल्ट के बारे में। आई थिंक इस चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक ही है मेनली तो, और कोशिश करेंगे कि आज की क्लास में हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाए। ठीक है, वैसे तो मुझे लग रहा है हो ही जाएगा, थोड़ा बहुत रहेगा, कोई बात नहीं, एक आधी क्लास और ले लेंगे। अभी इसके आपको क्वेश्चन आंसर भी करवाने हैं मैंने। ठीक है, तो एक क्लास आपकी क्वेश्चन आंसर की भी हो जाएगी, और ऐसे तो एक क्लास आपकी फुल चैप्टर की वन शॉट भी डालूंगी मैं। ठीक है बच्चे, वो आपके एग्ज़ाम टाइम के लिए जैसे ज़्यादा ज़रूरी होती है ना, एक बार डिटेल में करके फिर आपको ऊपर से रिवीजन करनी होती है। डिटेल में आपने कर लिया तो वहाँ पे वन शॉट रिवीजन जो होती है वो क्लासेस ज़्यादा काम आती हैं। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो आज हमारा टॉपिक है मोर अबाउट साल्ट। अब जो साल्ट वर्ड है, लवण, ये आपने पहले भी सुना है ना, जो पिछले टॉपिक है उसमें साल्ट के बारे में हमने डिस्कस किया है। कहाँ पे किया था हमने? वहाँ किया था जब हमने स्टडी किया था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। 2 बार हम ये टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या था हमारे पास, हमने देखा था कि जब एसिड और बेस कंबाइन होते हैं वहाँ से साल्ट की फॉर्मेशन होती है। लिसन अगेन, एसिड एंड बेस कंबाइन टू गिव सॉल्ट एंड वाटर। याद आई? दिस इज़ कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये हमारे पास क्या थी? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन थी। ठीक है बच्चे, तो वो तो कॉमन बात थी कि वो साल्ट बनता है, लेकिन वो ऐसे ही जैसे वो जर्नल रिएक्शन की, उसी तरह से हम अलग अलग कंपाउंड लेते हैं, उनको हम कंबाइन करते गए तो हमारे पास काफ़ी सारे सॉल्ट हैं जो वो हमारे पास सामने देखने को आए। ओके, तो हम वही बात करेंगे अब
उनको प्रिपेयर करेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, उनके यूजेस देखेंगे। तो फैमिली ऑफ सॉल्ट, टॉपिक का नाम क्या है हमारा, फैमिली ऑफ सॉल्ट। ठीक है, तो जैसे ये कुछ सॉल्ट इन्होंने दे रखे हैं। पोटेशियम सल्फेट क्या होता है, फॉर्मूले ही लिखने हैं, इन्होंने यही बोलना है। तो पोटेशियम सल्फेट का आपका होता है K2SO4। कैसे बनाते हैं ये फॉर्मूले, 9th क्लास में सीख चुके हो। जिनको अभी भी प्रॉब्लम है, मैं 9th की क्लास चैनल पे डाल दूँगी, वहाँ पे जाके सीख लेना। ठीक है, इसमें कोई शर्म नहीं है कि मैं अब 10th में हो गया तो मैंने 9th की क्लास नहीं देखनी। मेन पॉइंट इज़ दिस, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो पोटेशियम सल्फेट का होता है K2SO4। कैसे बना बच्चे ये, जो सल्फेट होता है इसकी वैलेंसी होती है 2 नेगेटिव, जो पोटेशियम होता है इसकी होती है +1, K होता है +1। ठीक है, तो जब हम फॉर्मूला बनाते हैं, एक साइड लिखा K, एक साइड लिखा SO4। K के नीचे आप मतलब पोटेशियम के नीचे पोटेशियम के लिख दो आप लोग, और सल्फेट के नीचे आप लोग सल्फेट के लिख दो। तो पोटेशियम के नीचे 1, सल्फेट के नीचे 2, और क्रॉसिंग में एरो लगा दो। क्रॉसिंग में एरो का मीनिंग क्या है, सल्फेट वाली जो वैलेंसी है पोटेशियम के नीचे आएगी जब फॉर्मूला लिखेंगे। ठीक है, और जो पोटेशियम वाली है वो सल्फेट के नीचे जाएगी। तो इसीलिए बना है K2SO4। K के नीचे जो 2 है सल्फेट की वैलेंसी है वो, और जो आपका पोटेशियम के नीचे 1 है, फिर वो सल्फेट के नीचे हमने 1 रखा है। नेक्स्ट है हमारे पास सोडियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट का होगा CaSO4। ठीक है, सोडियम सल्फेट का होगा Na2SO4, क्योंकि सोडियम और पोटेशियम एक ही ग्रुप में आते हैं पीरियोडिक टेबल में, तो इसीलिए इनकी क्या है, +1 है। ठीक है, मैग्नीशियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, कितनी बार पढ़ा है ना ये तो आपने, NaCl। सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम कार्बोनेट, नाइट्रेट होता है NO3, कार्बोनेट होता है CO3, फिर आपका अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम होता है NH4। ठीक है, और क्लोराइड क्लोरीन के लिए Cl। ठीक है बच्चे, तो ये हमारे सॉल्ट के कुछ फॉर्मूले इन्होंने पूछे थे, जिससे मैंने आपको अच्छी तरह से रूबरू करवा दिया है। ठीक है, अगर अभी भी आपको किसी में डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो, ये आपको बनाने थे। अब ये क्या बोल रहा है कि आइडेंटिफाई करो एसिड कौन सा है, बेस कौन सा है। वो कैसे पता लगेगा, ये भी आपने पिछली क्लास में कर लिया। एसिड के ऊपर हमारा H पॉजिटिव और बेस के लिए हमारा वो OH नेगेटिव वाला जो कंसेप्ट है हमने किया था। ठीक है, जैसे NaCl, Na2SO4 ये बिलोंग करते हैं, फैमिली है सोडियम साल्ट की। इसी तरह से ये सभी सॉल्ट की फैमिली होती है। अब ये बात कर रहे हैं pH ऑफ सॉल्ट। ठीक है, तो जो सॉल्ट होते हैं हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड या फिर स्ट्रॉन्ग बेस के, वो न्यूट्रल होते हैं, और जो न्यूट्रल होते हैं उनका pH क्या होता है, 7। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं, जो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस के होते हैं, अब एसिड स्ट्रॉन्ग हो गया तो एसिड का इफेक्ट ज़्यादा आएगा ना, तो इसीलिए जो सॉल्ट है उसका करेक्टर एसिडिक होता है। एसिडिक करेक्टर हुआ तो pH की वैल्यू आपकी क्या होगी, <7। और जो स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड, पिछले में हमने किया था स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, अब उल्टा ले रहे हैं, हमारा जो एसिड है वो वीक है और जो हमारा बेस है वो स्ट्रॉन्ग है। तो इसका जो सॉल्ट बनेगा, इसका नेचर आपका कैसा होगा, वो होगा बेसिक इन नेचर, और pH वैल्यू क्या होगी फिर, मोर देन 7, क्योंकि जो बेस होते हैं उनकी pH वैल्यू क्या होती है आपकी, 7 से ज़्यादा होती है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारे पास, हमने केमिकल बनाने हैं कॉमन साल्ट से। तो कॉमन साल्ट जो होता है मेनली आपका NaCl के लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है, अब हमने जो साल्ट की फॉर्मेशन पढ़ी है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड को मिलाने से हमारा सोडियम क्लोराइड बनता है, इसको हम साल्ट बोलते हैं। यही सॉल्ट आप फूड में यूज़ भी करते हो, बोलते हैं ना जो घर पे हम नमक खाते हैं वो यही नमक तो होता है आपका। HCl एंड NaOH को मिलाते हैं तो यहाँ से बनता है NaCl। याद आया, वही रिएक्शन है ना, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। HCl आपका यहाँ पे एसिड हो गया, और जो ये आपका NaOH था ये आपका बेस हो गया, और इसको मिलाने से जो बना है दैट इज़ सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl। ठीक है, ये साल्ट ही हम फूड में यूज़ करते होते हैं। अब हमारे पास क्या होता है, जो ये साल्ट है ये कैसे बनता है, ये आपने SST में भी पढ़ा होगा। ये गांधी जी का वो दिखा रखा है यहाँ पे, जो सी वाटर होता है इसमें भी सॉल्ट डिज़ोल्व होता है, तो सोडियम क्लोराइड को उस सॉल्ट से सेपरेट कर लेते हैं। ठीक है, डिपोजिशन होती है सॉलिड साल्ट की, वो भी वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट में मिलती है।
तो ये आपके साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इम्पोर्टेंट नहीं है टॉपिक, जस्ट आपको ये है कि इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है। और जो रॉक साल्ट होता है उसकी माइनिंग होती है कोल की तरह, कि जैसे कोल को बनाते हैं उस तरह से, ठीक है। तो ये महात्मा गांधी की जो दांडी मार्च यात्रा बोलते हैं जिसको, एसएसटी में आप लोग पढ़ते हो, तो ये टॉपिक है जो आपका मतलब ये सोल्ट फॉर्मेशन वाला या मतलब ये सोल्ट प्रिपरेशन वाला स्टार्टिंग में वहीं से आया था, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट है हमारे पास देखो, अब कॉमन साल्ट एक रॉ मटेरियल होता है केमिकल बनाने के लिए। तो फर्स्ट जो हम यहाँ से केमिकल बनाएंगे दैट इज़ सोडियम हाइड्रोक्साइड। हम यहाँ पे कई केमिकल बनाएंगे, जैसे मैं एक बार आपको इंट्रोडक्शन करवा देती हूँ। सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर और भी कई बनाएंगे, ठीक है। हम यहाँ पे अपना प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिप्सम, इन सब के बारे में भी पढ़ेंगे। तो वन बाय वन हम इनके बारे में पढ़ते हैं, चलो। तो फर्स्ट है हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनता है, सिंपल से तरीके से सुनो आप लोग बस। आपने लिया सोडियम क्लोराइड, ठीक है, NaCl आपने लिया, उसमें से आपने कर दी इलेक्ट्रिसिटी पास। इलेक्ट्रिसिटी जब पास करोगे साल्ट है वो तो टूटेगा, वो क्या हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा, और डिकम्पोज होके वो क्या बनाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्योंकि जो सोडियम क्लोराइड था ना, इसका आपने लिया था एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन यानी कि H2O भी है वहाँ पे साथ में। और जो ये प्रोसेस हुई है इसको बोलते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्या बोलते हैं, क्लोर एल्कली प्रोसेस। अब ये क्यों बोलते हैं इसको, यहाँ पे देखो, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड बना साथ में यहाँ पे क्लोरीन भी बना है और हाइड्रोजन गैस भी निकली है। तो क्लोर तो हमने यूज़ किया क्लोरीन के लिए, और एल्कली हमने यूज़ किया जो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है इसके लिए, ठीक है बच्चे। अब जो ये क्लोरीन गैस होती है, क्लोरीन पे होता है नेगेटिव चार्ज, और ये आपकी जाती है एनोड पे, क्योंकि एनोड है पॉजिटिव, ठीक है। अपोजिट चार्ज की ही अट्रैक्शन होती है ना। और हाइड्रोजन होती है आपकी पॉजिटिव, ये कहाँ जाएगी, कैथोड पे। अब ये मत सोचना मैम ये एनोड कैथोड ये कहाँ से आ गए। अब बच्चे हमने इलेक्ट्रिसिटी पास की है, इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो तो जो बैटरी के टर्मिनल होते हैं वहाँ पे हमें हमारी जो सेल है ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल है ये, तो सेल के ये दो नोड होते हैं, एक को पॉजिटिव को एनोड बोलते हैं और नेगेटिव को कैथोड बोलते हैं। तो 3 प्रोडक्ट बने हैं हमारे यहाँ पे, तीनों ही बहुत यूज़फुल हैं। कौन कौन से बने हैं, क्लोरीन बना था, हाइड्रोजन गैस बनी थी और सोडियम हाइड्रोक्साइड बना था। और यहाँ पे जब NaCl को एक्वस सोल्यूशन में लेते हैं उसको हम बोलते हैं ब्राइन सोल्यूशन। क्या बोलते हैं हम उसको, ब्राइन सोल्यूशन। ब्राइन के अंदर ही फिर ये NaOH बनता होता है आपका। तो इसका यूज़ किसके लिए करते हैं, एक तो जब मेटल के ऊपर ग्रीस जम जाता है ज़्यादा उसके लिए करते हैं, ठीक है। और जो पेपर मेकिंग फैक्ट्री है उसमें भी इसका यूज़ होता है। आर्टिफिशियल फाइबर 8th क्लास में पढ़ के आए हो ना, सिंथेटिक एंड आर्टिफिशियल फाइबर, तो वो आर्टिफिशियल फाइबर भी यहाँ से बनते हैं। सोप बनती हैं आपकी, डिटर्जेंट बनते हैं, ठीक है बच्चे। और जो क्लोरीन गैस है यहाँ पे इसका यूज़ किस में होता है, आपने देखा है ना कि गंदा पानी है, बोल देते हैं कि पानी में क्लोरीन डाल दो कीटाणुओं को मारने के लिए, है ना। तो वाटर ट्रीटमेंट करते हैं स्विमिंग पूल्स में। पीवीसी क्या होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, क्लोरीन का एक पॉलीमर होता है ये आपका फाइबर में ही पढ़ते हैं हम वहाँ पे, ठीक है, आर्टिफिशियल उसमें बैकेलाइट वगैरह में। डिसइंफेक्टेंट्स में यूज़ करते हैं CFCS, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स में, और पेस्टिसाइड्स में, ठीक है। देखो क्लोरीन के भी कितने यूज़ हैं। इसी तरह से हाइड्रोजन एज अ फ्यूल यूज़ होती है ना, अमोनिया फर्टिलाइज़र में जो हम यूज़ करते हैं वहाँ पे भी यूज़ होती है ये आपकी। उसके बाद ये था हमारा फर्स्ट कंपाउंड जो हमने पढ़ा, फर्स्ट सोल्ट। नेक्स्ट है हमारा ब्लीचिंग पाउडर। नेक्स्ट क्या है हमारे पास यहाँ पे, ब्लीचिंग पाउडर। अब जो हमने इलेक्ट्रोलिसिस ये करवाई थी सोडियम क्लोराइड की, यानी कि ब्राइन जिसको हम बोल रहे थे, ये याद रखना सोडियम क्लोराइड का दूसरा नाम एक्वस सोडियम क्लोराइड जो होता है उसका सेकंड नेम होता है बिराइन, BRINE। ये मत बोल देना कि मैम हमें तो पता ही नहीं ब्राइन क्या होता है, कहीं आया ही नहीं हमारी बुक में। तो ध्यान रखना होता है जो भी लिखा होता है ये ब्रैकेट में, पेपर में फिर आप इन्हीं क्वेश्चनों में फंसते हो। इसी 1-1, 2-2 नंबर से आप लोग अपने फ्रेंड्स से मतलब कंपटीशन में पीछे रह जाते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है बच्चे, जो हमारा एक्वस सोडियम क्लोराइड है इसको हम ब्राइन बोलते हैं। ये प्रोड्यूस हुआ, हमने ये देखा कि यहाँ पे क्लोरीन प्रोड्यूस हुई। वो जो क्लोरीन प्रोड्यूस हुई अब हम इसका यूज़ करेंगे ब्लीचिंग पाउडर बनाने में। अब ब्लीचिंग पाउडर को कैसे बनाते हैं हम, वो जो क्लोरीन है वो हमारी ऐड करेंगे हम स्लैक्ड लाइम के साथ।
स्लैक्ड लाइम याद है या भूल गए? फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था क्विक लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड, स्लैक्ड लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, फिर मार्बल पढ़ा था, वहाँ से कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो अगर आप डेली सारे वीडियोस देखते हो तो कोई ज़्यादा काम नहीं होता ये, तो डेली का काम डेली किया करो बच्चे। ठीक है, तो हमारे पास स्लैक्ड लाइम था, वहाँ से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हिंदी में इसको बोलते हैं भुजा हुआ चूना। ठीक है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब आपने क्लोरीन के साथ जोड़ा, यहाँ से बनता है कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड। आई एम रिपीटिंग अगेन, यहाँ से क्या बना? कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड। कैल्शियम और क्लोरीन के बीच में ये ऑक्सीजन है जो अटैच हो गई, और ये जो आपका कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड होता है, इसी को हम बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। क्या बोलते हैं हम इसको? ब्लीचिंग पाउडर। तो एक और साल्ट हमने बना लिया, कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड, साथ में यहाँ पे क्या निकला है? वाटर। ठीक है, अब ब्लीचिंग पाउडर के यूज़ देखो क्या क्या होते हैं। एक तो हम इसको यूज़ करते हैं जर्म्स फ्री वाटर के लिए, जो वाटर में जर्म्स होते हैं ना, उसको हम फ्री करते हैं। एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम इसको यूज़ करते हैं इंडस्ट्रीज़ में। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन भी पढ़ के आ चुके हो ना, तो वहीं से है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ब्लीचिंग करते हैं हम कॉटन की, लाइनेन की, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज होती है ना ये, अच्छा, वुड पल्प की, पेपर फैक्ट्री में जैसे। ठीक है, और ब्लीचिंग करते हैं वॉश क्लॉथ्स की, लॉन्ड्री के अंदर। सुना है ना, ये लॉन्ड्री में जो ड्राई क्लीन वगैरह करते हैं, डाइज वगैरह करते हैं, उसका यूज़ है ये मेनली। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट है हमारे पास बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा है जो सबने सुना ही होगा, है ना, किचन में भी यूज़ होता है। किसके लिए यूज़ होता है किचन में? याद आया? जब कोई भी चीज़ है ना क्रिस्पी बनानी हो, मम्मा इसमें बेकिंग सोडा डाल लो, बोलते हो ना, सारे पकोड़े क्रिस्पी बन जाएंगे, ये चीज़ ज़्यादा टेस्ट आएगा। ठीक है, और एक बेकिंग सोडा फास्टर कुकिंग के लिए भी यूज़ करते हैं। छोले वगैरह बनाते हैं ना, थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाल दो तो ज़्यादा जल्दी वो हो जाते हैं, पक जाते हैं वो। अब केमिकल नेम क्या होगा इसका? ये तो आपको नॉर्मल लैंग्वेज में मैंने बता दिया कि ये बेकिंग सोडा है, ये तो देखा भी है सभी ने। ठीक है, तो केमिकल नेम यानी कि साइंस में हम इसको क्या बोलते हैं? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या बोलते हैं हम इसको? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी कि NaHCO3। NaHCO3, देखो सभी साल्ट में सोडियम आ रहा है ना, तो इसीलिए तो हमने शुरू में बताया था कि जो कॉमन साल्ट है इसका यूज़ करके ही हम बनाते हैं। अच्छा, इसको प्रोड्यूस कैसे करते हैं हम? प्रोड्यूस होता है ये सोडियम क्लोराइड ही लेके, साथ में इसमें वाटर ऐड कर दो, कार्बन डाइऑक्साइड ऐड कर दो और अमोनिया ऐड कर दो। जब ये रिएक्शन होगी तो यहाँ से क्या बनेगा? अमोनियम क्लोराइड, यानी कि NH4Cl एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। हमें क्या चाहिए था? हमें चाहिए था सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, बन गया हमारा बेकिंग सोडा। दोबारा सुन लो कैसे बना है। हमने रो साल्ट लिया, वाटर ऐड किया, कार्बन डाइऑक्साइड ऐड की एंड साथ में अमोनिया। हमारे पास यहाँ से क्या प्रिपेयर हो जाता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और साथ में आपका अमोनियम क्लोराइड भी बनता है। इस अमोनियम क्लोराइड का फिर आगे हम कहीं यूज़ कर लेंगे। ठीक है, तो कोई भी कंपाउंड बनता है यहाँ वेस्ट नहीं जाता साल्ट की फैमिली में, आगे आगे सभी का यूज़ होता रहता है। ठीक है, अब जो ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बना है, इसका पीएच आप लोग चेक कर सकते हो। ठीक है, ये बताना है इसके पीएच के बारे में, तो क्या होगा? ओके, तो यहाँ से हम देखते हैं कि ये बेसिक साल्ट होता है, तो बेस का जो पीएच होता है हमारा 7 to 14 होता है। ठीक है, अच्छा, जब कुकिंग में, जैसे मैंने आपको बताया छोले वगैरह बनाते हैं, तो कुकिंग में यानी कि जब हीट करते हैं इसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को, तो ये ब्रेक होता है आपका सोडियम कार्बोनेट में, यानी कि Na2CO3 में, प्लस वाटर प्लस CO2, साथ में कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है इसका भी फर्दर यूज़ होता है। इसका यूज़ होता है रिएक्शन जो होती है इसकी, वो जैसे ब्रेड या केक होते हैं ना, बनाते हैं ना जब, वो उसमें भी तो डालते हैं फुलाने के लिए बेकिंग सोडा, तो उसमें मेनली जो काम होता है कार्बन डाइऑक्साइड का ही होता है वहाँ से। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है रिएक्शन जब होती है, जिसकी वजह से ब्रेड और केक हैं जो आपके सॉफ्ट स्पंजी बनते हैं, फूलते हैं वो। तो बेकिंग सोडा के यूज़ क्या क्या होते हैं? बेकिंग पाउडर बनाने के लिए, बेकिंग पाउडर क्या होता है? बेकिंग सोडा का मिक्सचर होता है। ठीक है, और एक एसिड के साथ होता है, टार्टरिक एसिड वगैरह हो गया। और बेकिंग पाउडर को जब हम हीट करते हैं तो देखो ये रिएक्शन होगी, और इस रिएक्शन में क्या प्रोड्यूस हुई है? कार्बन डाइऑक्साइड, यही बता रही थी ना मैं आपको अभी। और फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को एक एंटासिड की तरह भी यूज़ करते हैं हम। ठीक है,
अब चैप्टर जब शुरू किया तो वहाँ पे ये बात हमने डिस्कस की थी कि एक्सेस एसिड हो जाता है ओल्डर एज में, मतलब एसिडिटी बहुत जल्दी जल्दी होता है, डाइजेशन सिस्टम है जो वीक हो जाता है। तो जब एसिडिटी होती है तो आप क्या प्रेफर करते हो देना? तो देखो निकल गया ना कितना अच्छा ऑप्शन। वहाँ पे भी बताया था बेकिंग सोडा। ठीक है, तो ये हमारा एक इंग्रेडिएंट भी है एंटासिड में। एल्केलाइन है ना, क्योंकि ये तो जो एक्सेस एसिड, ज़्यादा एसिड जो होगा उसको क्या कर देगा, ये न्यूट्रलाइज कर देगा और रिलीफ मिलेगा। और इसको सोडा एसिड जो फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं उसमें भी यूज़ किया जाता है। जो यूजेस कोई खास नहीं है, बस एक एक दो दो ही हैं और कॉमन से ही हैं जो पहले ही पता होते हैं आपको। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट है हमारे पास वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा, ठीक है, धावन सोडा जिसको हम बोलते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है, बड़ा इजी है इसको तो बनाना। सोडियम कार्बोनेट के साथ वाटर के 10 मॉलिक्यूल होते हैं। सोडियम कार्बोनेट के साथ क्या होता है, वाटर के 10 मॉलिक्यूल होते हैं। यानी कि हम क्या करते हैं कि सोडियम कार्बोनेट को हम कैसे मतलब बनाते हैं, बेकिंग सोडा को हीट करके। बेकिंग सोडा को क्या करके, हीट करके। हीट करने के बाद ये बन जाता है, उसकी रिक्रिस्टलाइजेशन की जाती है सोडियम कार्बोनेट की, और फिर वो हमें क्या देता है, यानी कि दोबारा से उसके क्रिस्टल बनाए जाते हैं। फिर वहाँ से हमें क्या मिलता है, वॉशिंग सोडा। ठीक है, वॉशिंग सोडा भी क्या है, बेसिक सॉल्ट है। कैसा नेचर है इसका भी, बेसिक है, क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग बेस है यहाँ पे वो यूज़ किया गया है। एसिड थोड़ा बहुत ही है, वीक है इसमें। अब यहाँ पे देखो एक चीज़ लिखी है 10H2O। अब इसका मीनिंग क्या ये है कि ये जो Na2CO3 है, अगर ये H2O है तो ये वेट है। वेट है यानी कि ये गीला है, तो ये कोई ज़रूरी नहीं होता। ठीक है भाई, इस H2O का मीनिंग वही है। ये क्रिस्टलाइजेशन के मॉलिक्यूल के फॉर्म में होते हैं, आगे डिस्कस करेंगे ये। ठीक है, टॉपिक का सस्पेंस खराब हो जाएगा ऐसे। आगे हमारे पास टॉपिक आएगा एक कैल्शियम सल्फेट वाले में, उसमें ये बड़े मतलब अच्छे से डिस्कस करिए, स्पेशल यही टॉपिक है वो। ठीक है, तो जो सोडियम कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, ये हमारे यूज़फुल होते हैं इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में केमिकल बनाने के लिए। ठीक है बच्चे, अब हमारे वॉशिंग सोडा के यूज़ की हम बात करते हैं। तो जो सोडियम कार्बोनेट है, वॉशिंग सोडा है, इसको हम यूज़ करते हैं जो हमारी ग्लास, सोप या फिर पेपर इंडस्ट्रीज होती हैं। अच्छा, इसको हम सोडियम कंपाउंड बनाने के लिए यूज़ करते हैं। बोरैक्स जो होता है जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, आई थिंक हिंदी में इसको सुहागा बोलते हैं, बोरैक्स वही होता है। प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना क्या ये वही चीज़ है। सोडियम कार्बोनेट को हम यूज़ करते हैं क्लीनिंग एजेंट में भी, ठीक है, और परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, ठीक है, इसके लिए भी वॉशिंग सोडा का यूज़ किया जाता है। 11th क्लास में केमिस्ट्री में भी आएगा ये। ठीक है, जो हार्ड वाटर है ना, जैसे ये तो एक तो नॉर्मल वाटर होता है H2O, हाइड्रोजन की आइसोटोप पढ़े हैं 9th में था मेरे ख्याल से ये, और उसमें था प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रीटियम। तो ड्यूटेरियम के साथ वाला मतलब हाइड्रोजन की जो ड्यूटेरियम वाला आइसोटोप है, वो जो वाटर होता है D2O, दैट इज़ कॉल्ड हार्ड वाटर। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, हार्ड वाटर, कठोर जल। कौन सा होता है, ड्यूटेरियम के साथ जो होता है D2O, ये हाइड्रोजन का एक आइसोटोप होता है समस्थानिक जिसको हम बोलते हैं। ठीक है बच्चे, तो उसकी मतलब हार्डनेस है जो वाटर की, उसको रिमूव करने के लिए भी वॉशिंग सोडा का यूज़ किया जाता है। उसके बाद है हमारे पास, आर द क्रिस्टल्स ऑफ सोल्ट्स रियली ड्राई। जो क्रिस्टल होते हैं सोल्ट के, क्या वो सच में ड्राई होते हैं? इसमें वही बात करेंगे हम जो अभी वॉशिंग सोडा के क्रिस्टल की बात की थी। तो देखो, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल के साथ हम ये चेक कर रहे हैं। कॉपर सल्फेट के कुछ क्रिस्टल लिए और उसको हीट कर दिया बॉइलिंग ट्यूब में। अब कलर है जो कॉपर सल्फेट का हीटिंग के बाद चेंज होगा। जो वाटर ड्रॉपलेट है जो बॉइलिंग ट्यूब में, वो हमने चेक करनी है कि वो आई है या नहीं आई है। फिर 2 से 3 ड्रॉप है जो वाटर की सैंपल है जो कॉपर सल्फेट का, वहाँ पे हमें मिलती हैं हीटिंग के बाद। ठीक है, तो अब कॉपर सल्फेट का कलर वैसे ब्लू होता है। फिर हमने देखना है कि क्या वो कलर आया या नहीं आया। तो चलो डिस्कस करते हैं, यही कंसेप्ट हमारा। तो जो कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल हैं बच्चे, जो ड्राई मतलब ड्राई दिखाई देते हैं हमें, लेकिन उनके अंदर क्या होता है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इसको हम सिंपल वाटर नहीं बोलते, इसको हम क्या बोलते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। और जब हम इन क्रिस्टल को हीट करते हैं तो वो वाटर हमारा रिमूव हो जाता है, और जो सोल्ट है उसका कलर हमारा वाइट हो जाता है। पहले क्या था, ब्लू था, और जैसे ही क्रिस्टल को हीट किया वाटर रिमूव हो गया, और हमारा जो साल्ट है उसका कलर अब क्या आ गया, वाइट कलर आ गया। फिर से उसको मोशन करते हैं क्रिस्टल को अगेन, तो हम देखते हैं क्रिस्टल का जो ब्लू कलर है रीअपीयर हो जाएगा।
ठीक है, यानी कि जो इसका नीला रंग है वो हमें दोबारा से दिखाई दे जाएगा। यानी कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या है? फिर एक फिक्स नंबर ऑफ वाटर के मॉलिक्यूल हैं एक गिवन फॉर्मूला यूनिट में जो प्रेजेंट होते हैं। जैसे हम बोल सकते हैं कि कॉपर सल्फेट का 1 फार्मूला यूनिट लिया कॉपर सल्फेट और इसके साथ लिख दिया .5H2O। तो ये 5H2O क्या है? 5 वाटर मॉलिक्यूल हैं ये। ठीक है बच्चे, और अब आपको इसका आंसर भी मिल गया होगा कि जो Na2CO3 है इसमें भी क्या है? ये 10 वाटर मॉलिक्यूल हैं, और ये भी पता लग गया होगा कि ये वेट है। ठीक है, वाटर ऑफ मॉलिक्यूल। अब दूसरा साल्ट होता है जिसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है, वो कौन सा होता है? जिप्सम। ठीक है, जिप्सम कैसे बनता है अभी बनाएंगे हम, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ करके। प्लास्टर ऑफ पेरिस को शॉर्ट में बोलते हैं POP। शॉर्ट में क्या बोलते हैं इसको हम? POP। घर पे सुना होगा ना सभी ने, POP करवानी है, छतों पे करवाते हैं ये POP। और ये भी सुना होगा प्लास्टर बांध रखा है, किसी की टांग टूट गई, किसी की मतलब बाजू टूट गई, बोल देते हैं ना हिलाना नहीं है, प्लास्टर बांध रखा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वहीं से रिसेंबल करता है ये वाला प्लास्टर भी। चलो अब हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला आपका होता है कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O। अब बनता कैसे है? पहले हमारे पास होता है जिप्सम। जिप्सम को हम लेते हैं 373 केल्विन पे। ठीक है, और ये अपने वाटर के मॉलिक्यूल लॉस करता है और क्या बनाता है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, यानी कि कैल्शियम सल्फेट डॉट .5H2O। हेमीहाइड्रेट का मीनिंग क्या है यहाँ पे? .5H2O। हेमी मतलब आधा, हाइड्रेट मतलब वाटर। ठीक है, यानी कि आधा मॉलिक्यूल है आपका वाटर का, तो कैल्शियम सल्फेट डॉट .5H2O। इसको हम क्या बोलते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या बोलते हैं इसको हम? प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये देखो, ये आगे वो लाइन कि जो फ्रैक्चर हो जाता है बोन्स में, ठीक है, राइट पोजीशन पे, अगर वहाँ पे डॉक्टर प्लास्टर बांध देते हैं सपोर्ट करने के लिए, तो देखो ये वही प्लास्टर है। ठीक है, और जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है वाइट पाउडर भी होता है, मिक्स करते हैं इसको वाटर के साथ। ठीक है, और प्लास्टर ऑफ पेरिस को फिर से वाटर के साथ मिक्स कर देते हैं, तो वो दोबारा से क्या देगा हमें? जिप्सम देगा। क्या देगा हमें दोबारा से? जिप्सम। ठीक है, जिप्सम क्या है? कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O। कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O। दोबारा सुनो, ऊपर हमने क्या किया था? हमने किया था जिप्सम को हीट। कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O, देखो ये लिखा है ना इसने, जिप्सम को हीट किया 373 केल्विन पे। कंडीशन याद रखना टेम्परेचर की। ये वाटर के मॉलिक्यूल लॉस कर देगा और हमें एक तो मतलब 1.5 मॉलिक्यूल, ठीक है, यानी कि 1.5 मॉलिक्यूल, इसमें 1.5 नहीं लिख सकते ना, मिक्सिंग फ्रैक्शन में दिखाना है 1/1/2। ठीक है, तो कैल्शियम सल्फेट डॉट .5H2O बनेगा, जिसको हम बोल रहे हैं यहाँ से POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। एंड सेकंड वो वाटर के मॉलिक्यूल निकल जाएंगे। ठीक है, 1.5। और दोबारा से फिर हम इसको प्रोसेस को रिवर्स करते हैं, वहाँ पे हीट किया था, यहाँ पे वाटर को ऐड कर दिया, तो दोबारा से हमारे पास यहाँ पे क्या बन जाएगा? ये जिप्सम बन जाएगा। अब यहाँ पे नोट करने वाली बात ये है कि जो हाफ वाटर मॉलिक्यूल हैं वही अटैच होते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन में। ठीक है, और जो बाकी के हैं वो हमारे अलग से रह जाते हैं, इसको हम अलग से ही लिखते हैं, क्योंकि हमारे पास जो कैल्शियम सल्फेट है उसमें 2 फार्मूला यूनिट थे। 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर उसने क्या कर लिया? वहाँ शेयर कर लिया, और हाफ उधर कर लिया, हाफ उसने उधर कर लिया। अब जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है इसका यूज़ हम करते हैं टॉयज़ बनाने के लिए भी, क्योंकि ये हार्डनेस देता है ना, और एक शाइनी मतलब वो भी देता है एक फिनिशिंग। ठीक है, डेकोरेशन के मटेरियल होते हैं उसमें भी यूज़ करते हैं। ये आपकी मूर्तियाँ वगैरह भी बहुत आती हैं, POP की होती हैं, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस की होती हैं ये। ठीक है, एक शाइनी फिनिशिंग होती है ना क्योंकि वहाँ पे, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ करते हैं टॉयज़ के लिए, डेकोरेशन मटेरियल्स के लिए, सरफेस को स्मूथ बनाने के लिए। ठीक है, उसके बाद ये बोल रहे हैं ट्राई टू फाइंड आउट वाई इज़ कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट कॉल्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसकी डिस्कवरी सबसे पहले पेरिस में हुई थी। पेरिस हमारी एक सिटी है फ्रांस के अंदर, सभी को पता ही होगा। ठीक है, तो कैपिटल है ये फ्रांस की। ठीक है, तो हमें ये इसके बारे में जो नॉलेज है वहाँ की लैब में मिली थी सबसे पहले, आई थिंक सो, मुझे तो इतना ही मतलब पता लगा है।
ठीक है। बाकी कुछ और नया पॉइंट होगा मैं ऐड कर दूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब ये नेक्स्ट आपके क्वेश्चन आंसर है। व्हाट इज़ द कॉमन नेम ऑफ कंपाउंड कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड? कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड का कॉमन नेम बताओ क्या था? सबसे पहले पढ़ा था, याद है या नहीं याद है? दिखाऊं? भूल भी तो जाते हो आप लोग, साथ में ही तो प्रूफ देना पड़ता है आपको कि देखो यहाँ पे पढ़ा था, नहीं तो बोल दोगे कि मैम आपको तो आते हैं क्वेश्चन, हमें नहीं आते। याद आया? कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड क्या नेम था? ब्लीचिंग पाउडर। क्या था इसका नेम? ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेम द सब्सटेंस विच ऑन ट्रीटमेंट विद क्लोरीन यील्ड ब्लीचिंग पाउडर। कौन सा सब्सटेंस है जो ट्रीटमेंट जब की थी क्लोरीन के साथ और उससे क्या बना था? ब्लीचिंग पाउडर बना था, यानी कि कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड बना था क्लोरीन के साथ। हमने क्या जोड़ा था फिर वहाँ पे? करो याद इसको। अब देखो मैं आपको प्रूफ दिखाती हूँ, वहीं पे आओ दोबारा से। नहीं तो आप लोग बोलते हो कि मैम आपको तो क्वेश्चन आते हैं हमें नहीं आते, लेकिन क्वेश्चन बुक से ही होते हैं बच्चे सारे आपके। ये देखो क्लोरीन के साथ क्या ऐड किया था, यहाँ से है, बस यही बात तो लिखी है उसने कि क्लोरीन के साथ क्या जोड़ा था कि ब्लीचिंग पाउडर बन गया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या जोड़ा था? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या जोड़ा था बच्चे? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। पता लग गया? क्वेश्चन बुक में से ही होते हैं, कहीं बाहर से नहीं होते। नेक्स्ट है, नेम द सोडियम कंपाउंड विच इज़ यूज्ड फॉर सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर। सॉफ्टनिंग के लिए कितना डिटेल में बताया था ये मैंने अभी, ठीक है। हार्ड वाटर का फॉर्मूला बता के भी D2O, तो ये आपका होता है वॉशिंग सोडा। क्या होता है ये आपका? वॉशिंग सोडा। वट विल हैपन इफ अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज हीटेड। NaHCO3 को जब हम हीट करते हैं, क्या हुआ था? वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हुई थी ना, वो उसके लिए यूज़ करते हैं। फर्दर इक्वेशन भी देनी है इसकी, तो यही इक्वेशन लिखनी है बच्चे आपने। देखो ये वाली NaHCO3 वाली, ये वाले, यहाँ पे ये इक्वेशन लिखनी है। ये बताना है हीटिंग जब की थी सोडियम कार्बोनेट बना था, वाटर बना था और CO2 बना था, ठीक है। फिर वो जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है इसके फिर यूजेस हैं, यूजेस नहीं लिखने हैं आपने, जस्ट ये इक्वेशन बतानी है और ये बताना है कि वहाँ पे क्या क्या बना था, ठीक है। नेक्स्ट है, राइट एन इक्वेशन टू शो द रिएक्शन बिटवीन प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड वाटर। प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड वाटर के बीच में रिएक्शन है जो आपने लिखनी है। अभी यही करके आए हैं हम लास्ट रिएक्शन, ठीक है। ये आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया, कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O, और नेक्स्ट हमने इसमें वाटर ले लिया और जब हमने ये ऐड किया तो यहाँ से ये क्या बन गया? 2H2O बन गया, ठीक है बच्चे। उसके बाद ये व्हाट यू हैव लर्नड आप लोग पढ़ते हो, पता नहीं पढ़ते, लेकिन पढ़ना चाहिए, ठीक है। चैप्टर अगर अच्छे से समझ आ रहा है तो ये एक एक लाइन अच्छे से समझ आएगी। चलो मैं एक बारी आपको समझा देती हूँ ये भी। एसिड बेस इंडिकेटर्स आर डाइज और मिक्सचर्स ऑफ डाइज विच आर यूज टू इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ एसिड एंड बेसिस। क्या बोल रहा है कि जो एसिड बेस इंडिकेटर होते हैं या वो डाई होते हैं या फिर डाइज का मिक्सचर होते हैं, और हमें ये मतलब एक इंडिकेटर क्या होता है पहचान करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे हमने लिटमस पेपर एक इंडिकेटर की तरह यूज़ किया था, फिर पीएच पेपर हमने एक यूनिवर्सल इंडिकेटर का वो बताया था, ठीक है। एसिडिक नेचर ऑफ सब्सटेंस इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ, एसिडिक नेचर क्यों होता था बच्चे? H पॉजिटिव आयन बने थे सोल्यूशन में और फॉर्मेशन हुई थी OH नेगेटिव आयन की, तो ये रिस्पॉन्सिबल थे बेसिक नेचर के लिए जो OH नेगेटिव है और H पॉजिटिव आपका एसिड के लिए। When an acid react with a metal, hydrogen gases evolve and corresponding salt is formed. एसिड की जब मेटल से रिएक्शन हुई, एक तरह से चैप्टर रिवाइज हो रहा है ये आपका आज। एसिड की जब रिएक्शन हुई मेटल के साथ तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई है और कॉरस्पॉन्डिंग साल्ट बना था। बेस रिएक्ट विद मेटल, वहाँ पे भी हाइड्रोजन गैस निकलती है बाहर और एक नेगेटिव आयन, ठीक है, कंपोज करता है जिसमें मेटल और ऑक्सीजन थी। एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, वहाँ से क्या बना था? सॉल्ट बना था और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी थी आपकी और वाटर। नेक्स्ट है, एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशंस इन वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज दे प्रोड्यूस हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्साइड आयन रिस्पेक्टिवली। जो एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन होते हैं वाटर में वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं क्योंकि वो प्रोड्यूस करते हैं हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्साइड आयन को, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास स्ट्रेंथ है जो एसिड की या फिर बेस की पीएच स्केल पे बताई थी, ये तो मैं 2-3 बार रिवाइज करवा चुकी, ठीक है। आप बार बार नहीं, पिछली वीडियोस देख लेना, आज वाली स्टार्टिंग में सुन लेना। पीएच स्केल 0 to 14, 0 to 7 एसिड, 7 to 14 बेस।
उसके बाद है अ न्यूट्रल सॉल्यूशन हैज़ अ पीएच ऑफ एग्जैक्टली 7, ठीक है, बिल्कुल जो सेंटर में है दैट इज़ न्यूट्रल। और जो एसिडिक सॉल्यूशन है उसका पीएच आपका लेस देन 7 है, और जो बेसिक सॉल्यूशन है उसका पीएच आपका मोर देन 7। लिविंग बीइंग कैरी आउट देयर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ ऑप्टिकल पीएच रेंज, ठीक है। ह्यूमन बॉडी के पीएच की रेंज पड़ी थी ना 7 to 7.8। ह्यूमन ब्लड का पीएच 7.4, ठीक है। एसिड हैं जो उनका पीएच स्टार्टिंग में गैस्ट्रिक जूसेस वगैरह का किया था 1.2, तो याद रखा करो ये वैल्यूज़। नेक्स्ट है हमारे पास मिक्सिंग कंसनट्रेटेड एसिड और बेसिस विद वाटर इज़ हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ये कॉन्सेप्ट वहाँ से आया, देखो हमने मतलब वाटर के अंदर एसिड ऐड करना चाहिए या एसिड के अंदर वाटर किया था ना हमने वहाँ पे, कि एसिड और बेस को जब वाटर के अंदर ऐड करते हैं तो वो रिएक्शन कैसी होती है, हाईली एक्सोथर्मिक होती है। एसिड्स एंड बेसिस न्यूट्रलाइज ईच अदर टू फॉर्म कोरस्पॉन्डिंग सॉल्ट एंड वाटर, और इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। नेक्स्ट है हमारे पास वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज द फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, जैसे हमने सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा में किए हैं, कैल्शियम सल्फेट में किए हैं, ठीक है। सोल्ट हैव वेरियस यूजेस इन एवरीडे लाइफ एंड इंडस्ट्रीज, ये हम करके ही आ चुके, ठीक है। नेक्स्ट क्लास हम लेंगे क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे इसके सारे, एक बार इन टेक्स्ट पे दोबारा नज़र मारेंगे क्योंकि बीच में एक एक दो दो क्वेश्चन वहाँ पे आपके लिए छोड़े थे, और इन टेक्स्ट तो हम करेंगे ही सारे, ठीक है। तो बच्चे मतलब पार्ट वाइज डेली क्लास देखनी है, चैप्टर की हर पॉइंट हर कंसेप्ट मैंने अच्छे से समझाया है। फिर भी कोई भी टॉपिक कोई भी मतलब कहीं से भी लगता है ना कि मैम यहाँ पे डाउट रह गया, उसको कमेंट करो, आपको रिप्लाई जल्दी ही मिलेगा आपके कमेंट्स का, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। आपके साथ ही मैं हूँ यहाँ पे, अगर आप लोग कमेंट करते हो तो मुझे मोटिवेशन मिलेगी कि हाँ मेरे पास ये स्टूडेंट है जो कनेक्ट हैं, और आपके एग्ज़ाम टाइम तक की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। एग्ज़ाम की आपकी इतनी अच्छी प्रिपरेशन करवा देंगे कि 90+ आपके कहीं नहीं जाने वाले, ठीक है बच्चे। तो कोशिश है ये, और कोशिश मेरे साथ आपने भी करनी है, सिर्फ मेरा काम करने से कुछ नहीं बनता। और एक और इम्पोर्टेंट बात, आप लोग क्लास को पूरी नहीं देखते, पहले भी मैंने ये चीज़ नोट की है, मैं बीच बीच में क्वेश्चन भी पूछती हूँ, मैं बीच बीच में पिछला टॉपिक भी रिवाइज करवाती हूँ, बीच बीच में कई बार मोटिवेशनल थॉट्स भी दिए जाते हैं क्लास के बीच में, तो क्लास को पूरा देखा करो। क्लास के बीच में ही कई बार ऐसा क्वेश्चन भी बताया जाता है कि ये क्वेश्चन तो इतना इंपॉर्टेंट है कि पेपर में ज़रूर आएगा, फिर वो कैसे पता लगेगा आपको, वो तो आपका रह ही गया समझो। तो क्लास को स्टार्टिंग टू एंड पूरी सुना करो, क्या बोला है क्या नहीं, ठीक है। कोई टॉपिक नहीं समझ आता उसको दोबारा से सुना करो, बस ऑनलाइन का यही फ़ायदा, और ये फ़ायदा उठाओ, ठीक है। तो होप सो आप लोग समझ रहे हो कि आज मैंने क्या समझाया और क्या बोला है, क्या आपके लिए ज़रूरी है, ठीक है। 10th क्लास है आपकी, बोर्ड एग्ज़ाम है आपके, तो अच्छे से पढ़ोगे तभी आप लास्ट में 90% लेके आओगे। ये नहीं है कि एक दिन लास्ट में पढ़ लिया और 90% आ गए। और साइंस तो ऐसा सब्जेक्ट है बहुत तैयारी मांगता है, ठीक है, कोई मतलब छोटी बात नहीं है साइंस को वो करना, और अब अच्छे से कर लोगे तो पेपर टाइम पे तो आपको मतलब ज़रूरत ही नहीं ज़्यादा वो करने की। तो आज की क्लास अगर समझ आई है तो लाइक करें, कमेंट करें, कोई प्रॉब्लम है तो वो भी कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मैक्सिमम शेयर करें। थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड विद साइंस सिंप्लीफाइड।